Hello everyone, hope you all are well. My name is Sanika Patil. I am final year physiotherapy student and in today's video we are going to study about liver. तो लीवर मैकेनिकल प्रिंसिपल्स का एक सब टॉपिक है मैकेनिकल प्रिंसिपल चैप्टर में से। तो इसके ऊपर यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और आगे भी आएंगे, तो इसीलिए यूनिवर्सिटी पर्सपेक्टिव से ही नहीं है बट ऑल्सो ये फिजियोथेरेपी पर्सपेक्टिव से एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन में भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हम लीवर को समझते हैं। लीवर को समझने के लिए हमें कंपोनेंट्स ऑफ लीवर को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी कंपोनेंट्स ऑफ लीवर क्या क्या है, तो लीवर के कुछ कंपोनेंट्स हैं वेट, एफर्ट एंड फल्क्रम। और अभी वेट से फल्क्रम तक के डिस्टेंस को हमें वेट आर्म कहते हैं और फल्क्रम से एफर्ट तक के डिस्टेंस को हम एफर्ट आर्म कहते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो फल्क्रम है वो ज़्यादा वेट की तरफ भी हो सकता है और ज़्यादा एफर्ट की तरफ भी हो सकता है, जिससे की वजह से एफर्ट आर्म और वेट आर्म की लेंथ में चेंजेस आ सकते हैं। अभी इस लीवर के 3 टाइप्स है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकेंड ऑर्डर लीवर एंड थर्ड ऑर्डर लीवर। अभी हर एक लीवर हमें मैकेनिकल एडवांटेज देता है और इसके कुछ एनाटॉमिकल पर्सपेक्टिव्स भी होते हैं। अभी एनाटॉमिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ लीवर को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हम बॉडी में लीवर को अप्लाई कैसे, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो फल्क्रम का काम करते हैं और हमारी मसल्स जो है वो एफर्ट लेने का काम करती है। एंड वेट या फिर रेजिस्टेंस यूजुअली एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं या फिर हमारे बॉडी के वेट भी हो सकता है। तो इसी तरह से हम एनाटॉमिकल एप्लीकेशन को समझते हैं। अभी ये लीवर के जो 3 ऑर्डर्स है वो समझने के लिए हमें ये एक छोटी सी ट्रिक मैं बताती हूँ जो कि निमोनिक भी है। तो इसके निमोनिक है फ्री। तो फ्री कैसे, एफ इज फल्क्रम, तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर में फल्क्रम मिडल में रहेगा। सेकेंड आर, एफ आर, तो आर में रेजिस्टेंस का मतलब लोड होता है या फिर वेट होता है, तो सेकेंड इज आर। एंड द थर्ड वन इज ई मतलब एफर्ट, तो एफर्ट जो है तो थर्ड ऑर्डर लीवर में एफर्ट जो है बीच में होता है। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर लीवर के बारे में। तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर को लीवर ऑफ स्टेबिलिटी भी कहा जाता है। अब इसे लीवर ऑफ स्टेबिलिटी क्यों कहा जाता है क्योंकि इसमें फल्क्रम जो है एफर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में प्लेस्ड होता है। अब ये लीवर हमें मैकेनिकल एडवांटेज किस तरह से देता है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर वेट जो है ज़्यादा फल्क्रम की तरफ रहा एंड एफर्ट आर्म हमारी बढ़ गई तो हमें इस फर्स्ट ऑर्डर लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है जो कि है स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से हम इजीली वो वेट को उठा सकते हैं एंड एफर्ट कम लगेगा उसमें क्योंकि एफर्ट आर्म की लेंथ बढ़ गई है। बट इसी में अगर फल्क्रम एफर्ट की तरफ ज़्यादा हो गया और वेट का डिस्टेंस बढ़ गया तो एफर्ट आर्म छोटी हो जाएगी, इसी वजह से वही वेट उठाने के लिए हमें ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। तो ये इसका मतलब फल्क्रम की पोजीशन की वजह से उसका मैकेनिकल एडवांटेज हम समझ सकते हैं। अब इसके मैकेनिकल एडवांटेज में एक फार्मूला भी है। इसका फार्मूला है MA = वेट बाय एफर्ट। फर्स्ट ऑर्डर लीवर के कुछ मैकेनिकल अभी हमने मैकेनिकल एडवांटेजेस पढ़े बट अभी इसके कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन में आपको बताती हूँ। जैसे कि इसके रियल लाइफ एप्लीकेशन में आता है नेल कटर, सी सॉ या फिर क्रोबार। मतलब हम जो वेट उठाते हैं तो क्रोबार में क्या हो जाता है, वो वेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है एंड एफर्ट आर्म बढ़ जाती है जिसकी वजह से इजीली हम वो वेट को मूव कर सकते हैं। तो अभी मैं इसका एनाटॉमिकल एप्लीकेशन बता रही हूँ। तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर में क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर हमारे बॉडी में एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट में प्लेस्ड होता है। तो एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट हमारे यहाँ पे होता है, नेक में प्रेजेंट होता है। तो ये जो है एटलस बोन और हमारे ऑसिप्यूट का जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे नेक रीजन में हमारा एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट प्रेजेंट होता है। तो ये जो एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट है वो हमारे नॉडिंग मूवमेंट के ड्यूरिंग, मतलब ये नॉडिंग मूवमेंट है हमारी हेड की, तो नॉडिंग मूवमेंट के ड्यूरिंग हमारे हेड के वेट को मतलब हमारे हेड को प्रॉपरली स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो अभी जो हमारा ये फेस है, ये पूरा फेस और हमारा पूरा स्कल जो है वो हमारा वेट है। मतलब हम फल्क्रम में फर्स्ट ऑर्डर लीवर में इस सब को हम वेट कंसिडर करते हैं। हमारा एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट फल्क्रम है एंड देन हमारी जो पोस्टीरियर नेक मसल है जो कि इस मूवमेंट को कैरी आउट करने में हमारी हेल्प कर रही है, तो ये है हमारा एफर्ट फल्क्रम एंड वेट, जिसकी वजह से हमारे हेड को स्टेबिलिटी मिल रही है। हम ग्रेविटी के अगेंस्ट एवरी मूवमेंट कर सक रहे हैं क्योंकि ये इस तरह से प्लेस्ड है। तो अभी हम पढ़ते हैं सेकेंड ऑर्डर लीवर को। सेकेंड ऑर्डर लीवर को लीवर ऑफ पावर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस मतलब वेट जो है बीच में प्रेजेंट होता है फल्क्रम और एफर्ट के।
इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स है, स्टेपलर, बॉटल ओपनर, उसके बाद नेल कटर, सीजर्स एक्सेट्रा, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अभी आप ना एग्ज़ाम्स में इसके डायग्राम से बना सकते हो। मैं अभी ये है हमारा स्टेपलर, इससे हम समझते हैं सेकेंड ऑर्डर लीवर को। तो ये जो है इसका फलक्रम है, ठीक है, ये इसका वेट है, एंड ये यहाँ से हम जो हैंड से लगा रहे हैं वो एफ़र्ट है। तो इस एफ़र्ट की वजह से ये मूवमेंट कैरी आउट हो रही है। तो इस लीवर को हम लीवर ऑफ पावर भी कहते हैं। इसमें मैकेनिकल एडवांटेज क्या है पता है? क्योंकि यहाँ पे एफ़र्ट है, तो एफ़र्ट आर्म की साइज़ जो है फलक्रम से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो ये है एफ़र्ट जो कि हम यहाँ पे हैंड से लगा रहे हैं, और ये हमारा एफ़र्ट आर्म, मतलब ये एफ़र्ट से फलक्रम तक, तो ये एफ़र्ट आर्म, और ये यहाँ से वेट से फलक्रम तक तो वेट आर्म। तो वेट आर्म की साइज़ छोटी हो रही है और एफ़र्ट आर्म की साइज़ बढ़ रही है। तो जब भी एफ़र्ट आर्म की साइज़ बढ़ेगी तब हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज इसमें क्या मिल रहा है कि हम इजीली कोई भी मूवमेंट कैरी आउट कर पा रहे हैं। तो जैसे कि बॉटल ओपनर्स में भी हम देखते सकते हैं, जो सर्कल और रिंग होती है जिससे कि हम बॉटल के ढक्कन के ऊपर लगाते हैं, एंड देन उसका जो वेट है वो उसकी डंडी में आ जाता है, एंड देन जो एफर्ट हम लगाते हैं वो इजीली, जिसकी वजह से हम बॉटल को ओपन कर सकते हैं, जो कि एक लीवरेज का काम एनाटॉमिकली समझेंगे। तो अभी जो फेज़ में ले लिया है मेरे पैरों को, तो अभी हील ऑफ के समय जो वेट है, तो वेट मेरी होल बॉडी का वेट है, जो कि वेट का काम कर रहा है हमारे लीवर में। देन एफ़र्ट जो है, हमारी एफ़र्ट इस मूवमेंट को या फिर इस पोजीशन को कांस्टेंट रखने के लिए एफ़र्ट जो ले रही है वो हमारी काफ मसल ले रही है। एंड देन जो फलक्रम ऑफ दिस मूवमेंट है वो है मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, मतलब जो मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस जो हमारा वेट मतलब जो हमारे इस पूरे मूवमेंट को स्टेबलाइज कर रहे हैं वो हमारा फलक्रम है। तो ये है हमारा सेकेंड ऑर्डर। तो अभी हम थर्ड ऑर्डर लीवर को समझते हैं। तो थर्ड ऑर्डर लीवर को लीवर ऑफ पावर भी कहा जाता है। तो इस लीवर में जो है एफ़र्ट बीच में प्लेस्ड होता है। हमारी फ्री की जो ट्रिक है जिसमें ई लास्ट में वाला जो आ रहा है, तो ई जो है एफ़र्ट के लिए स्टैंड आउट होता है। तो जो हमारा एफ़र्ट है तो बीच में प्लेस्ड है। तो एफ़र्ट बीच में प्लेस होने की वजह से क्या हो गया, एफ़र्ट आर्म की साइज़ छोटी हो गई एंड वेट आर्म की साइज़ बढ़ गई, जिसकी वजह से थर्ड ऑर्डर लीवर एक मैकेनिकल डिसएडवांटेज देता है। बट इसमें एक मैकेनिकल एडवांटेज भी मिल रहा है, जो कि है वेलोसिटी। तो अभी हम इसे एनाटॉमिकल एप्लीकेशन को समझते हैं। जब हम हमारी हैंड को फ्लेक्स कर रहे हैं, फ्लेक्शन मूवमेंट में ले रहे हैं, तो हमारे हाथ में जो जो वेट है, अभी मैं यहाँ पे वीडियो प्ले कर रही हूँ, जो हमारे हैंड में जो वेट है, तो वेट वो वेट का काम कर रहा है। फलक्रम ऑफ दिस मूवमेंट इज़ एल्बो जॉइंट, एंड जो हमारी एफर्ट ले रही है वो हमारी ब्रैकियालिस मसल ले रही है। तो जो हमारी ब्रैकियालिस मसल है जो इस मूवमेंट को कैरी आउट करने के लिए एफ़र्ट लगा रही है। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारा एफ़र्ट आर्म छोटा पड़ रहा है, बट हमारा जो वेट आर्म है वो उसकी साइज़ बढ़ जा रही है, जिसकी वजह से हमें मैकेनिकल डिसएडवांटेज मिल रहा है। बट हमें इसमें मैकेनिकल एडवांटेज ये मिल रहा है कि ये मूवमेंट जो है फास्टली भी हम कर सकते हैं एंड स्लोली भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर स्ट्रेंथ। बट जब हम इसको फास्ट कर रहे हैं तो हमें इस लीवर का जो मैकेनिकल एडवांटेज है, जो कि वेलोसिटी है, वो मिल रहा है। तो अभी हमने थर्ड ऑर्डर लीवर के मैकेनिकल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जो दोनों भी देता है उसे समझा। अभी हम इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये फिशिंग रॉड, ब्रूम। जब हम फिशिंग रॉड तो फिशिंग रॉड में क्या होता है कि जो हम रॉड जब प्लेस करते हैं पानी के अंदर, तो जो फ़िश है जो हमारा वेट का काम कर रही है, जब फ़िश अटैच हो जाती है रॉड को, देन जो ये जो डंडी है वो वेट का काम कर रही है, तो एफ़र्ट का काम कर रही है, क्योंकि हम उस डंडी को ऐसे उठा रहे हैं कि एक हाथ हमारा एफ़र्ट का काम कर रहा है एंड जो दूसरा हाथ जो है हमारा वो फलक्रम का काम कर रहा है, जो कि खींच रहा है उस रस्सी को गोल गोल करके, या फिर ऐसे ऐसे गोल गोल करके खींच रहा है, तो वो फलक्रम का काम कर रहा है। तो वेट, एफ़र्ट एंड फलक्रम, ये फिशिंग रॉड का ये है। हमारा थर्ड ऑर्डर लीवर है तो उसके सबसे ज़्यादा एनाटॉमिकल एप्लीकेशंस है हमारे बॉडी पे। बट अभी हमें एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करने में ये किस तरह से काम आता है, तो एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन के टाइम पे हम जो है शॉर्ट लीवर एंड लॉन्ग लीवर ऐसे कंसेप्ट को समझते हैं। अभी शॉर्ट लीवर अभी हम सबसे पहले लॉन्ग लीवर को समझते हैं। तो जब हम शोल्डर अबडक्शन कर रहे हैं, तो शोल्डर अबडक्शन के मूवमेंट में हमारा फलक्रम ऑफ दिस मूवमेंट है शोल्डर जॉइंट। देन हमारा जो एफर्ट ले रही है वो हमारी डेल्टॉइड मसल ले रही है, जो कि यहाँ पे डेल्टॉइड टिब्रोसिटी पे इंसर्ट हो रही है। एंड देन हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हमारा ये हाथ का ये पोर्शन है, जो कि जिसके अंदर हम अगर कोई वेट पकड़ रहे हैं समझ लीजिए। तो अभी जिसकी वजह से हमारा ये वेट है, ये एफर्ट है एंड देन फलक्रम। तो इस यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा वेट आर्म जो है
जो कि बढ़ रहा है एंड एफर्ट आर्म का साइज छोटा हो रहा है, जिसकी वजह से हमें क्या हो रहा है कि ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं सेम मूवमेंट को कैरी आउट करने के लिए। इस मूवमेंट को कैरी आउट करने के लिए ज़्यादा एफर्ट लग रहे हैं। अभी अगर कोई वीक पेशेंट है तो इस मूवमेंट को वो करने के लिए उसका बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। बट अगर इसी लीवर को अगर हम मॉडिफाई करें एक शॉर्ट लीवर में, तो वो यही मूवमेंट इजीली परफॉर्म कर सकता है। तो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ एल्बो को फ्लेक्स करना है। अभी एल्बो को फ्लेक्स करने के बाद हम शोल्डर को अपडक्ट करेंगे इस तरह से, जिसकी वजह से क्या होगा, वो पेशेंट इजीली मूवमेंट कैरी आउट भी कर सकेगा। अभी आपको इसे समझाती हूँ मैं। पेशेंट इजीली ये मूवमेंट भी कैरी आउट कर सकेगा क्योंकि अभी शॉर्ट लीवर में ये कन्वर्ट हो गया है। एंड वेट एंड एफर्ट का मतलब जो आर्म का जो डिस्टेंस बढ़ रहा है वो भी ये हो जाएगा। तो एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते हैं तो हमें पेशेंट की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, अगर पेशेंट वीक है तो शॉर्ट लीवर में, एंड अगर पेशेंट की स्ट्रेंथ अभी इम्प्रूव हो रही है तो हम लॉन्ग लीवर में दे सकते हैं, इस एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा इस वीडियो में, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकेंड ऑर्डर लीवर, थर्ड ऑर्डर, सॉरी व्हाट इज़ लीवर, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकेंड ऑर्डर लीवर, थर्ड ऑर्डर लीवर, ये तीनों भी लीवर के एनाटॉमिकल एप्लीकेशंस एंड रियल लाइफ जो सिचुएशंस में एप्लीकेशंस होते हैं वो भी मैंने आपको पढ़ाए। एंड देन मैंने पढ़ाया कि व्हाट इज़ एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन के टाइम पे हम लीवर को किस तरह से यूज़ करते हैं वो भी मैंने बताया। तो इसी के साथ साथ मैं इस वीडियो को अभी एंड कर रही हूँ। अगर आपको इसमें कोई क्वेरीज़ है, आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिसकी वजह से आपको रेगुलर अपडेट्स रहेगी जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय गाइस, बाय बाय।